हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज फ्राइडे का ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा डिस्कशन था 22,640 के नीचे मार्केट निकलेगा तो हम पुट के पोजीशंस और लेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा मानना था कि ऊपर ही हमको मिलेगा। बट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, हमको पूरा वेट करना चाहिए था। जिसने किया है उसका प्रॉफिट हुआ होगा, नो डाउट। और उसके बाद हमको जब जैसे ही हमको मिला 22,640 पे, जो हमारा रूल था, हमने उसी हिसाब से काम किया। बहुत अच्छा दिन था हमारा फ्राइडे का, मार्केट गिरा, बहुत अच्छा रहा। बट आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल के दिन मार्केट बड़ा गैप अप खोलने का पूरे चांस है, क्योंकि टाको कर चुके हैं ट्रम्प। स्टिल स्टिल मैं बोलूँगा कि मैं 70% 60-70% हूँ कि हाँ ठीक है, अब बिल की बात होने लग रही है। तो बिल की बात कब होती है? जब आप खाना खा चुके हो, तो उसके बाद बिल की बात होती है। तो ये जो वॉर है, ये शायद अब अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुकी है, क्योंकि अब बात ये होने लगी कि यूएई बिल देगा कि यूएस बिल देगा। अब मतलब ट्रम्प ने तो मामला अब थोड़ा सा रफा दफा सा कर दिया है। तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं गैप अप होता है तो कैसे उसको ट्रेड किया जाएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारा ये डिस्कशन था जो हमारा फ्राइडे के लिए था, फ्राइडे कह रहा हूँ, सॉरी, मंडे के लिए। मंडे, आई एम सॉरी, मैंने शायद अभी इंट्रोडक्शन में भी शायद फ्राइडे बोल दिया, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। मंडे के लिए जो था, तो ये था कि 22,850 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा पुट की पोजीशन थी। हमने कहा था यहाँ पे इसके नीचे निकलता है तो और ऐड करेंगे, यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इतना नीचे मान लीजिए यहाँ खुला, उसका इसी कैंडल बनाई, तो यहाँ तो कुछ लेने का बन नहीं रहा था। देखो कोई लॉजिकली अगर हमारे ये दो लेवल्स हैं, हमारे लेवल्स 22,650 और 22,480 है, तो हमको यहाँ पे तो कोई ट्रेड लेना नहीं, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द ट्रेड है। यहाँ पे जिसने लिया होगा उसका किसी भी साइड में ऐसा हिट हुआ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, बहुत बड़ा गैप डाउन, ऊपर जाके नीचे, फिर ऊपर गया तो नीचे आया, तो कंफ्यूज हुआ होगा वो इंसान। तो इसीलिए लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे जिसने भी पुट की ट्राई किया होगा, पुट के ट्राई करने की वजह से उसका यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल गया होगा और वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके चिल करके बैठा होगा। ठीक है ना? तो आपको ऐसे ही करना होता है। एफ आई देखो, मार्केट कितना भी गिरा हो, कुछ भी हो, ये ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से मैं आपको दिखा दूं कि यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी अच्छे से ऊपर हैं, है ना। डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स है वो भी बहुत ऊपर है, 500 पॉइंट। और गिफ्ट निफ्टी भी अभी 180 था, अभी अराउंड 140 पॉइंट ऊपर है। तो अब ये क्या एग्जैक्ट खोलेगा वो तो आज रात मार्केट के बाद पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स आज ट्रेड करेगा। हम लोगों ने आज ट्रेड नहीं किया है, तो ये तो पता चलेगा। पर अगर हम एफ आई के देख लें तो एफ आई ने भी, आप बहुत ही मतलब हैरान होंगे जान के कि एफ आई ने भी पुट्स ज़्यादा सेल किए हैं और बहुत बड़े क्वांटिटी में सेल किए हैं। और ये जो फ्यूचर्स है इसको बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई किया है। ऑल दो अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये लास्ट मंथ का लास्ट का वी वो था, ये क्या कहते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ये लास्ट मंथ, ये मार्च का। तो इसीलिए रोल ओवर पोजिशंस होंगी, तो ये रोल ओवर पोजिशंस का रिजल्ट हो सकता है ये। बट ये रोल ओवर पोजिशन के बाद हमको थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम इसको इग्नोर भी करें, जो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि रोल ओवर पोजिशंस हैं, तो हम उसको कुछ श्योरिटी नहीं ले सकते हैं कि क्या हाँ डेटा सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 11,000 करोड़ को बेचा है। बट अब मेरा पर्सनल ऐसा बिलीफ रहता है कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, चारों तरफ से नेगेटिविटी हो, तो मार्केट अपना बेस बनाता है। अभी यहाँ इट्स विल बी टू अर्ली टू से कि बेस बनाया है कि नहीं, बट स्टिल मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट हो सकता है कि अपने लास्ट एक दो गिरावट के सेशन में हो, है ना। उसका क्या रीज़न है मैं अभी आपको वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आओ, एडीआर्स में भी देखोगे तो एडीआर्स आपके ओपन हो जाएंगे भाई, ओपन हो जाइए एडीआर्स, व्हाट्स हैपन। हाँ, तो एडीआर्स भी देखोगे तो इंफोसिस 3% ऊपर है, ये 1% ऊपर है, तो एडीआर्स भी ऑलमोस्ट सही है, मतलब एडीआर्स कुछ ख़राब नहीं है। तो हमने ग्लोबल मार्केट सबकी बात कर ली। और ये रिबाउंड का क्यों अंदाज़ा लग रहा है रिबाउंड का, उसका रीज़न है कि अगर हम डेली चार्ट पे जाएँ, है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे ना, तो आप इसको देखो, ये क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसके ऊपर ये है। अब ये देखो, है ना, और ये देखो, ठीक है, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। जब भी ऐसा होता है तो ये RSI डाइवर्जेंस बोलता है इसको। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिरेगा ही नहीं, हो सकता है कि थोड़ा और गिरे, उसके बाद पूरा एकदम बहुत तेज़ ऊपर भागे, है ना। तो उस पर हमको लेवल्स के हिसाब से करना है। बट हम ये समझ गए हैं कि हाँ ठीक है, RSI डाइवर्जेंस हो रहा है, तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे और साइकोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे, लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। देखो लेवल्स तो यही रहेंगे, लेवल्स कुछ खास चेंज नहीं होने वाले। अगर इसको थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है, आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, मैं उसको वापस रिवर्स उसी पे ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको देखो, अगर मान लो देखो 22,330 पे बंद हुआ है यहाँ कहीं, ठीक है ना।
तो अगर हम यहाँ से मान के चलें कि 150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो हमारा अराउंड यहाँ कहीं खुलना चाहिए 22,475-80 के आसपास, और मान लो 500 के आसपास, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको आपको यहाँ कहीं अगर मिलता है ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा मार्केट ऐसे भाग जाए, वो एक नीचे लाएगा हल्का सा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से रैली देनी है तो एक तरीके से ऐसे करके एक डब्लू बनाएगा, फिर ही ऊपर जाएगा, ऐसे एकदम से नहीं भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा चांस है तो हमको क्या दिख रहा है, अगर नीचे गिरना होगा, हो सकता है नीचे भी गिरना हो, है ना, थोड़ा बहुत गिरावट बची हो, तो हमको ये जो सेक्शन है ये दिख रहा है कन्फर्म्ड सेक्शन। बाकी ये सेक्शन स्पेकुलेटेड है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से पुट की पोजीशन ट्राई करनी है गैप अप खुलते ही, और अपने 100 पॉइंट्स बुक करने हैं, और शांति से लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर देना है और घूमने निकल जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है कि बंदर बना दे आपका, क्योंकि यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। विक्स का भी कल बड़ा खेल हो सकता है, विक्स शायद गिरे, है ना। तो शायद बायर्स को इतना प्रॉफिट ना भी आ रहा हो, तो इसलिए वो भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आपको। तो यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कॉल लेने के लिए यहाँ के ऊपर अगर मान लो निकलता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर निकले तभी लेना। इसके ऊपर मतलब 22,640 के ऊपर निकले तभी लेना, जो कि एक बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है ना। बट पहली आपको प्रायोरिटी देनी है पुट को, ठीक है ना। 22,480 पे आपको पुट की प्रायोरिटी देनी है, 100 पॉइंट लेने हैं। 380 या अराउंड अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो 80 पॉइंट ले लो 400 तक का, और 400 के बाद अगर मार्केट घूमता है तो फिर घूमने देना, और आप चिल करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो जानते हैं आपको क्या करना है। आपको नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।